अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 फंजाई से मुतल्लिका। ओवरऑल स्टूडेंट्स, हमारे इस कुर्रास के ऊपर जितने भी जानदार प्रेजेंट हैं, इन तमाम को हमारी बायोलॉजी ने, हमारे बायोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया है, जिनको आप 9th क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। उनमें से ही एक थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई। आज हम डिटेल से बात करेंगे, एज ए इंट्रोडक्शन भी फंजाई जो हैं ये क्या हैं, हम बात करेंगे ये प्लांटिंग के अंदर क्यों नहीं आए, हम बात करेंगे किंगडम एनिमलिया के अंदर ये क्यों नहीं आए, हम ये भी बात करेंगे फंजाई के अपने फीचर या कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज के टॉपिक की जानब। फंजाई बेसिकली क्या है? ये स्टूडेंट्स हमारे पास फंजाई, हम यहां पे चंद एक इसके बेसिक पॉइंट्स से मुतल्लिका डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 पॉइंट क्या है? ओवरऑल फंजाई जो है इसकी करीबन 1 लाख स्पीशीज इस वक्त ऐसी है स्टूडेंट्स जिसको हमारे साइंटिस्ट ने बकायदा तौर पे कैटलॉग किया है, मीन इसको स्टडी किया है। और स्टूडेंट्स ओवरऑल बात की जाए, इसके अलावा काफी और भी इसकी मतलब टाइप्स प्रेजेंट हैं, लेकिन हालिया अंडर स्टडी, अंडर लिस्ट, अंडर अरेंजमेंट, अंडर कैटलॉग ये सिर्फ 1 लाख हैं। रिमेनिंग इसकी कितनी स्पीशीज हैं विद द पासेज ऑफ टाइम लोकेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें फंजाई की ओवरऑल ग्रुप्स के लिहाज से, एज एग्जाम्पल्स हम वो भी लोकेट कर लेते हैं ताकि उसके बाद हम अपने जो इसको तरतीब से आगे लेके चलें। तो स्टूडेंट्स ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स हैं इसके अंदर या इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो ओवरऑल डिफरेंट हैं। फर्स्ट डिजास्टर स्मट्स, इसके अलावा हमारे पास क्या है? रस्ट, सॉरी स्टूडेंट्स, जहां पे हमारे पास है डिजास्टर रस्ट। सेकंड हमारे पास कौन से हैं? स्मट्स। इसे कहते हैं स्मट्स ऑफ वीट। जो आम गंदम की बीमारी भी है, गंदम के पत्तों को लगने वाली बीमारी है स्टूडेंट्स। थर्ड इसका ग्रुप कौन सा है? पैथोजेंस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है? मोल्ड। जिसे हम आम रूटीन के अंदर फफूंदी भी कहते हैं। और ये स्टूडेंट्स मोल्ड वगैरह कहां पे होती है? इंपोर्टेंट क्रॉप्स और फूड प्रोडक्ट्स पे। इन पे ये मोल्ड वगैरह मोस्टली होती है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी एग्जांपल्स थी। इसके अलावा इसकी बहुत सी और भी एग्जांपल्स हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट। फंजाई जो है प्लांट से डिफरेंट कैसे है? स्टूडेंट्स ओवरऑल बात की जाए, हम फर्स्टली बात करते हैं प्लांट से मुतल्लिका। फंजाई की अगर बात की जाए तो ये प्लांट से मुशाबा किस हद तक है और इसकी रिजेम्बलेंस किस लिहाज से है? स्टूडेंट्स पहला पॉइंट इसमें क्या है? फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। दूसरा स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट क्या है? फंजाई नॉन मोटाइल हैं।
सेल वॉल प्रेजेंट है, नॉन मोटाइल है, नॉट सेंट्रियोल। इनमें सेंट्रियोल नहीं होता। स्टूडेंट्स ये तीनों पॉइंट लोकेट करते हैं फंजाई आर लाइक प्लांट्स, फंजाई पौधों की तरह हैं। तो फिर डिफरेंस क्यों हुआ, हमने इसको अलग ग्रुप के अंदर क्यों रखा? स्टूडेंट्स हम इसकी भी बात कर लेते हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें ओवरऑल स्टूडेंट सेल वॉल से मुतल्लिका, इनकी सेल वॉल सेलूल से नहीं बनी हुई बल्कि इनकी सेल वॉल काइटन से बनी है। स्टूडेंट सेकंड ओवरऑल अगर हम बात करें फंजाई के ये पौधों से डिफरेंट कैसे हैं, तो स्टूडेंट यहां पे उसने वाजे किया हुआ ये हेटेरोट्रॉफ हैं। क्या है? हेटेरोट्रॉफ। और स्टूडेंट्स ये हेटेरोट्रॉफ में मीन ये अपनी खुराक को तैयार नहीं करते। इस जमन के अंदर कहा गया कि फंजाई जो है ये लाइक प्लांट्स हैं बट आर नॉट प्लांट्स। थर्ड इसमें पॉइंट क्या है? नॉट फॉर्म एम्ब्रियो। अपनी लाइफ के अंदर एम्ब्रियो नहीं बनाते। इसकी लाइफ के अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं है, अलग अलग सेक्स ऑर्गन नहीं है, मेल फीमेल के पार्ट्स अलग अलग नहीं है। स्टूडेंट सेकंड अगर हम बात करते हैं फंजाई की, ये हमने जो फर्स्ट डिस्कशन की ये थी प्लांट से मुतल्लिका। कि फंजाई पौधों से मिलते कैसे और अलग कैसे हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एनिमल से मुतल्लिका कि यही जो फंजाई हैं एनिमल से किस हद तक मुशाबे हैं और ओवरऑल उनसे डिफरेंट कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट क्या है? नंबर 1 हम कहेंगे ये भी हेटेरोट्रॉफ हैं। ये हेटेरोट्रॉफ हैं, इसका मतलब ये है कि ये एनिमल जैसे हैं। स्टूडेंट्स सेकंड अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कि ये जानवरों से मिलते हुए कैसे हैं, स्टूडेंट्स यहां पे वो लोकेट करने जा रहा है कि अगर फंजाई की बात की जाए इनके अंदर भी बाकायदा तौर पे प्लांट की तरह जो सेल वॉल उसमें सेलूल होता है लेकिन इनके अंदर काइटन होता है। पौधों से अलग हुए इस बुनियाद पे ये एनिमल से भी मुशाबा है। और स्टूडेंट्स थर्ड अगर बात की जाए इसके ऊपर एनिमल्स के मिलने के लिहाज से, ये एनिमल से ये तो हमने बात की कि एनिमल्स इनके कौन सी खसूसियात काफी हद तक मुंसलिक हैं, लेकिन स्टूडेंट अगर ये बात की जाए कि एनिमल से अलग कैसे हैं तो हमने प्रीवियसली लोकेट किया था कि ये नॉन मोटाइल हैं। क्या है? नॉन मोटाइल। सेकंड स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एनिमल से अलग कैसे हैं, ओवरऑल इनके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट है। मीन यहां पे हमने ये तो बात की ये काइटन्स है इसके अंदर, मतलब हमने कहा ये पौधों से अलग थे तो मुमकिन हुआ कि ये एनिमल जैसे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमने कहा कि एनिमल से भी अलग हैं कि उसके अंदर इनके अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट है आया कि वो काइटन से बनी हुई है, लेकिन है तो सेल वॉल जिस बुनियाद पे ये एनिमल से मिलते हुए नहीं है। और ओवरऑल स्टूडेंट्स अगर इस पे बात की जाए फंजाई के ऊपर, फंजाई के बारे में साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा स्टडी किया। फंजाई के अंदर ना ही करैक्टर प्लांट जैसे हैं ना ही करैक्टर एनिमल्स जैसे हैं, ये दोनों से अलग हैं। हत्तुल मकान ये भी देखा गया कि इनके इंसेस्टर जो प्रीवियस अबाव अजदाद थे वो टोटल अलग थे। जब साइंटिस्ट ने बाकायदा तौर पे स्टूडेंट्स डीएनए का मुतालिया किया उस वक्त जाके उनको ये क्लियर हो गया कि ओवरऑल फंजाई तमाम बाकी ग्रुप से बिल्कुल एक अलग ग्रुप है। उस चीज ने वाजे लोकेट कर दिया। स्टूडेंट सेकेंडली बाकायदा तौर पर ऑब्जर्व किया गया कि इनके अंदर जो माइटोसिस होती है वो भी है न्यूक्लियर माइटोसिस। कौन सी है? न्यूक्लियर। इनके अंदर न्यूक्लियर माइटोसिस है।
इसका और बाकी का डिफरेंस क्या है दूसरी माइटोसिस का? स्टूडेंट्स, इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक नहीं होता, इनके अंदर ही जो स्पिंडल फाइबर डुप्लीकेट होती है और ऑनवर्ड जनरेशन जो है वो चलती जाती है। मेन जैसे बाइनरी फिक्शन का अमल था, सिमिलरिटी इसके अंदर है, ये उस माइटोसिस से अलग है। आज की डिस्कशन से ये वाजे हुआ, फंजाई जो है वो ना ही प्लांट की तरह के हैं और ना ही एनिमल्स की तरह के हैं। इस जमन के अंदर हमने कहा कि जो फंजाई हैं ये अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं, इनकी एक अलग पहचान है। इस बुनियाद पे फंजाई को अलग किंगडम के अंदर रखा गया जो कि किंगडम फंजाई है, और इनको बाकायदा तौर पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा आज तक अलग माना जाता है। और मैं सेकेंडली यहाँ पे एक और पॉइंट देके आज के लेक्चर को एंड करूंगा, वो क्या है, इनको कहा जाता है रिसाइकलर। मीन रिसाइकल से क्या मतलब है, ये डिकम्पोजिशन करते हैं मुर्दा अजसाम की, वो पौधों के बचे हुए हिस्से हो, वो किसी जानदार की डेड बॉडी हो, किसी एनिमल की डेड बॉडी हो, उसको डिकम्पोज करते हैं। हमने कहा ये रिसाइकलर भी हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। अगर ये अपना काम ना करते तो शायद कि आज हम भी बीमारियों का शिकार हो चुके होते। ये स्टूडेंट्स आज की डिटेल थी, कल हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट आगे इस टॉपिक को लेके चलेंगे। स्टूडेंट्स, नए आने वाले जो दोस्त हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद भी उनको इस प्लेटफॉर्म से मैट्रिक और इंटर के 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बायो के लेक्चर जो है मिलते रहें। मुझे इजाजत दीजिएगा, फिलहाल इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।